नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बंगाल में जहां एक तरफ चुनावी नतीजों का इंतजार अपने चरम पर है, पूरा देश और बंगाल के करोड़ों मतदाता जीत हार के आंकड़ों में उलझे हैं। जब मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, ठीक उसी वक्त चुनाव आयोग के एक आदेश ने सूबे की सियासत में एक नया उबाल ला दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग का बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों फिर से डाले जाएंगे वोट, नतीजों पर इसका क्या पड़ेगा असर, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी इस पर जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल बंगाल के चुनाव के इतिहास में यह संभवतः पहला मौका है जब किसी राज्य की मतगणना से ठीक पहले पूरी की पूरी विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की 144 नंबर फलता विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश किसी एक या दो बूथ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर यह लागू होगा, यानी कि पूरी की पूरी सीट पर चुनाव होगा। आयोग के इस कड़े फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब 4 मई को जब बंगाल की 294 सीटों के नतीजे आएंगे तो उनमें फलता का नाम शामिल नहीं होगा। उस दिन केवल 293 सीटों की ही मतगणना होगी और नतीजे आ पाएंगे। फलता के भाग्य का फैसला अब चुनाव नतीजों के बाद 21 मई को होने वाली वोटिंग से तय होगा और उसके जो नतीजे हैं वो 24 मई को आपको जानने को मिलेंगे। दरअसल 29 अप्रैल को जब इस क्षेत्र में मतदान हुआ था तब रिकॉर्ड 90.30% वोटिंग दर्ज की गई थी, लेकिन इस भारी मतदान के पीछे धांधली के आरोप लगे, जिसकी जांच चुनाव आयोग तक पहुंची तो नतीजा पूरा चुनाव ही रद्द करने का लिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच में पाया गया कि कई बूथों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी सीट पर दोबारा चुनाव कराना ही एकमात्र रास्ता बचा था। इससे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने भी आरोप लगाए थे कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबियों ने उन्हें नतीजे आने के बाद हिंसा और आगजनी की धमकी दी थी। इस बात से गुस्साए हाशिम नगर गांव के सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, सड़कों पर उतर आए थे। ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर सुरक्षा के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन को वहां सीआरपीएफ की भारी तैनाती करनी पड़ी थी। इस सीट पर चुनाव से पहले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर बनाकर भी भेजा गया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के घर पहुंचकर उनके समर्थकों को कड़े लहजे में चेतावनी देते दिखे थे। उन्होंने दो टूक कहा था कि अगर किसी भी मतदाता को डराया या धमकाया गया तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फलता में जिस तरह की सख्ती अजय पाल ने दिखाई थी उसे चुनाव आयोग के कड़े संदेश के रूप में देखा गया था। हालांकि कड़ाई के बावजूद जमीनी स्तर पर हुई छेड़छाड़ ने आयोग को चुनाव रद्द करने पर मजबूर कर दिया। वहीं टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन्होंने भी चुनाव के दौरान यहां पर अजय पाल पर निशाना साधा था। उन्होंने वोटिंग के दौरान केंद्रीय बलों की भारी मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाए थे कि इस बार चुनाव में जुल्म की सारी हदें पार हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी चुनाव कराए हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय बलों ने जिस तरह का दमन किया है वो किसी युद्ध से भी बदतर है। वहीं दोबारा चुनाव का बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अब स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फलता के लोगों को सालों से वोट नहीं डालने दिए जा रहे। लोगों ने विरोध किया कि उन्हें डराया गया और आयोग ने अब पुनर्मतदान का जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। फलता पहले से ही नजर में, उसका पूरा हिसाब देखिए, कई साल से लोग वहाँ वोटिंग नहीं कर पाते, चाहे पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट, कुछ भी वोट हो। इसलिए पहले से ही वहाँ कड़ाई किया है चुनाव कमीशन। वहाँ का ऑब्जर्वर को जाके बोलना पड़ा था, गुंडों को चमकाना पड़ा था, फिर भी लोगों को घर घर जाके धमकाया। कल लोग रास्ता में आके प्रतिवाद किया कि हमें वोट से रोका जा रहा है। तो एक एक बूथ में से क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स चुनाव कमीशन ने सामने लाया है और इसलिए पूरा असेंबली में रिपोलिंग हो रहा है। ये होना चाहिए और लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार की ये सवाल है, उसको सम्मान किया है कमीशन ने। फलता विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला दरअसल तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान और भाजपा के दिबांशु पांडे के बीच है। रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2011, 2016 और 2021 में लगातार यहां से टीएमसी के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के ही डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम के 15 बूथों पर पुनर्मतदान कराया था। कुल मिलाकर एक तरफ अब फलता के नतीजे का जहां लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, वहीं बाकी 293 सीटों के नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस बार ये जो बंगाल का इतना इंटेंस चुनाव हुआ, जिसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए और चुनाव आयोग की जो इसमें भूमिका रही, जो ये लगातार दावा करता आया कि इस बार हमने निष्पक्ष चुनाव कराए, इसलिए इतनी ज्यादा वोटिंग भी हुई। तो अंततः जनता ने किस पर भरोसा किया है, किसके पक्ष में फैसला आता है, ये 4 मई को पता चल जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।